हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूवी मैपिंग के बारे में। यूवी मैपिंग राइनो का एक न्यू फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है राइनो 8 वर्जन में। ठीक है, अगर आप राइनो 8 नहीं चला रहे तो वो आपको फीचर नहीं मिलेगा। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, एक क्यूब बना लेते हैं इस तरीके से और सिलेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। अगर जाकर चेक करते हैं तो यहाँ हमको मटेरियल्स दे रखे हैं, उसके बराबर में हमको दे रखी है टेक्सचर मैपिंग। टेक्सचर मैपिंग पर अगर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे मैपिंग्स टाइप हमको दे रखे हैं। प्लेनर है, सरफेस है और क्यूब है, बॉक्स है मतलब स्फेयर है। एक और दे रखा है जिसका नाम है यूवी मैपिंग। ठीक है, यूवी मैपिंग भी इसमें दे रखी है यूवी एडिटर के साथ। ठीक है, ये हमारे प्रीवियस वर्जन में भी था, लेकिन जो इसकी सेटिंग इंट्रोड्यूस हुई है वो राइनो 8 में ही इंट्रोड्यूस हुई है यूवी मैपिंग के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं क्या काम ये करता है। सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और टाइप करते हैं कमांड जिसका नाम है यू वी एडिटर। दो कमांड इसमें हम अप्लाई करेंगे, पहली है यू वी एडिटर और दूसरी है अनरैपिंग। ठीक है, सबसे पहले कमांड टाइप करी यू वी एडिटर। ठीक है, तो इसने क्या काम करा कि इसने ना हमको एक विंडो, एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये मैप्ड है। मैप का मतलब है कि अगर आप कोई भी एक इमेज इसके ऊपर लगाएंगे तो ये देखिए, अगर आप यहाँ लगाते तो यहाँ से तो ठीक आएगी, लेकिन यहाँ से वो कुछ श्रिंक आएगी, पिच की हुई आएगी, ऐसी साइड से भी आएगी और नीचे से ठीक आएगी। इस चीज़ की सेटिंग के लिए ही हम यूज़ करेंगे यूवी मैपिंग या फिर यूवी एडिटर। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को क्लोज कर देते हैं। ये आ रहा है हमारा सारे के सारे पार्ट्स। अगर हम इस पार्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट है, ये देखते हैं तो ये टॉप वाला पार्ट है और ये चारों के चारों साइड वाले पार्ट है। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं कि हमने इसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको मूव करना चाहें तो हम कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको बाहर मूव कर दिया, लेकिन इसका नंबर जो है वो अभी भी आ रहा है, हालांकि इसमें तो आना नहीं चाहिए। तो उसकी वजह है, नीचे अगर आप जाएंगे तो नीचे टिक लगा हुआ है रिपीट टेक्सचर। रिपीट टेक्सचर विजिबल नहीं है, एक्चुअल में वो है। ठीक है, अगर आप टिक लगा देंगे तो वो टेक्सचर रिपीटेड आपको विजिबल भी हो जाएगा। इसका मतलब वो टेक्सचर तो अवेलेबल है। इसके अलावा अपना कोई मटेरियल्स अगर आप चाहें तो वो अपना भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसी पर स्टिक रहते हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल हमको बिल्कुल भी सही नहीं लग रही मैपिंग। तो हम क्या काम करते हैं, हमने इसको क्लोज़ करा, इसको सेलेक्ट करा, हमने इसको एक्सप्लोड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और टाइप कर देते हैं यूवी एडिटर अगेन। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ ज़्यादा फ़र्क हमको दिखेगा नहीं, सेम ही दिख रहा है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आया कि अगर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए, ये जो पार्ट है हमारा 1 2 3 4, अगर मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखें ये कई सारे पार्ट इसके नीचे आ रहे हैं। अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो ये देखें ये एक ही बार में सब आ रहे हैं। इसका मतलब है सेटिंग अभी अपडेट नहीं हुई है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम कमांड अप्लाई करते हैं। अभी सारे के सारे एक्सप्लोडेड हैं, पहले हम इसको एक बार से ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन हो चुका है, एक ही पार्ट में हो चुका है जैसे कि ये पहले था। अब कमांड दूसरी टाइप करते हैं जिसका नाम है अनरैप। अनरैप राइनोइड की न्यू कमांड है, इसको हमने टाइप करा। ये कह रहा है मैपिंग चैनल बता दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा पहले से ही सिलेक्टेड था। तो मैपिंग चैनल मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। फिलहाल मैपिंग चैनल 1 चल रहा है। 1 का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। 1 के अंदर कुछ स्टोरेशन होगा जो कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिलहाल के लिए हम इसको सिंपली एंटर कर देते हैं। कह रहा है सीम बता दीजिए कि किस तरीके से आप इसको अनरैप करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, सिलेक्ट सीम, तो हमने ना ड्रैग करके सारी की सारी एजेस सेलेक्ट कर ली एंड देन एंटर, और एंटर कर दिया। तो ये कह रहा है सक्सेसफुली अनरैप्ड, हमने इसको कर दिया है। फिर से कमांड टाइप करते हैं यू वी एडिटर। ये कमांड हमको बार बार टाइप करते रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ पहले से ये चेंज हो गया। पहले क्या थे, सारे के सारे एक ही पार्ट में आ रहे थे, अब सारे के सारे अलग पार्ट्स हो गए। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक ही दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इस पार्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको पार्ट हाईलाइट हो जाएगा वो कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये टॉप और बॉटम वाला पार्ट ये है। तो इसको हम रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से,
और इन दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद लगा देते हैं कमांड अलाइन। अलाइन को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से और लगा देते हैं जो चाहे आप अलाइन। ठीक है, तो ये वाली अलाइन फ़िलहाल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारे अलाइनमेंट में आ गए, बिल्कुल टॉप बॉटम से। ठीक है, वैसे भी टेक्सचर ये बिल्कुल हमको ठीक दिख रहा है, कहीं से भी कोई ख़राबी नहीं है। अगर आप चाहें तो फर्दर इसको अलाइन कर सकते हैं कि जैसे कि हमने इसको उठाया और इसके साइड में रख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करती है अनरैपिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबाकर इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेते हैं सारी की सारी, कुछ ऊपर कर लेते हैं और शिफ्ट दबाकर इस तरीके से कर देते हैं कुछ पिरामिड टाइप। इसको साइड में रख देते हैं। ठीक है, कमांड फिर से टाइप करते हैं UV एडिटर। अगर आप देखेंगे तो अभी भी वो हमको सेम ही दिख रहा है, कोई भी चेंजिंग इसमें हमको दिख नहीं रही, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, फिर से कमांड टाइप करते हैं अनरैप। मैपिंग चैनल 1 ले लेते हैं, सेलेक्ट सीम, सारी की सारी सीम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, कमांड टाइप करते हैं UV एडिटर। तो आप भी देखेंगे कि अब चेंज दिखने लगा। ये देखें, अब हमारा जो टेक्सचर है वो भी प्लेस अनइवनली है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, तो उसको हमको मैनुअली ही सेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेक करते हैं ये कौन सा पार्ट है, तो ये साइड वाला पार्ट है। ठीक है, इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि अगर मैं रोटेट कमांड ले लेता हूँ रोटेट के लिए, तो आप ये देखेंगे कि पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा है इसका। एक पॉइंट तो आ रहा था, एक पॉइंट इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ एज है, ग्रीन वाली जो एज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ से लेता हूँ तो कोई पॉइंट नहीं है, इधर है और एक इधर है, बस 2 ही पॉइंट आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद F10 अप्लाई कर देते हैं। F10 का मतलब है कंट्रोल पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। चारों पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चारों पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद हम इसको फिर रोटेट कर सकते हैं। तो कमांड ले लेते हैं फिर से रोटेट, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक एंड देन शिफ्ट, और हटा देते हैं और F11 से पॉइंट्स को क्लोज कर देते हैं। और ये देखें, ये हमारा जो प्लेसमेंट है ये बिल्कुल सीधा हो गया है। ठीक है, इसके साथ भी यही कर लेते हैं। अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसके भी टेक्सचर ख़राब है। F10 दबा देते हैं, पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। चारों पॉइंट मैनुअली सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर कमांड लगा देते हैं रोटेट, फर्स्ट क्लिक एंड देन सेकंड क्लिक एंड देन शिफ्ट दबाकर। शायद कुछ गलत हो गया, एक बार फिर से कर लेते हैं। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड एंड देन फोर्थ, रोटेट कर देते हैं। अपनी एक्सिस पर ही हमने इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, यहाँ प्लेस कर लेते हैं इसको। क्या इसके चारों पॉइंट्स आ रहे हैं? जी, चारों पॉइंट इसके विजिबल है। थोड़ा सा हम इसको रोटेट भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्लिक, देन सेकंड क्लिक एंड देन थर्ड क्लिक, नहीं आ पा रहा। ठीक है, मैनुअली ही रख लेते हैं इसको। तो F11 दबा देते हैं ताकि पॉइंट इसके चले जाएं। इसको उठा लेते हैं, इसको साइड में रख देते हैं, दोनों पे लगा देते हैं अलाइन और बॉटम। और ज़ीरो टाइप कर देते हैं। तो ये देखें, दोनों अलाइन हो चुके हैं बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, बारी आती है इनसाइड वालों की। इनसाइड वाले के साथ भी वही काम करते हैं। अगर आप चाहें तो अंदाजे से भी कर सकते हैं, तो मैं अंदाजे से कर लेता हूँ। फर्स्ट क्लिक एंड जूम कर लेते हैं ज़्यादा एंड देन सेकंड क्लिक और शिफ्ट होल्ड कर लेते हैं और ये देखें ये आ गया है। ठीक है, इसको रख लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट क्लिक, जूम कर लेते हैं, सेकंड क्लिक, शिफ्ट दबा देते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं। ओके, चारों को फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं, लगा देते हैं अलाइन बॉटम, ज़ीरो टाइप कर देते हैं। ओके, तो ये देखें चारों के चारों अलाइन हो चुके हैं परफेक्टली। ठीक है, अब बचा है टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि टेक्सचर आपका जो है वो थोड़ा सा बड़ा है या फिर छोटा है, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करें, चारों को आप इसको शिफ्ट दबाकर एनलार्ज कर दीजिए, तो आपका टेक्सचर ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। इससे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपका टेक्सचर बड़ा या छोटा है, ये उस कंडीशन के लिए है। बाकी आप जैसा मैनुअली जहाँ भी प्लेसमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये चाहें कि हम इसको यहाँ रख लेते हैं इस तरीके से, तो आप इसको ऐसा बिल्कुल रख सकते हैं। मैनुअली उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये इससे ये हो जाएगा कि टेक्सचर जहाँ ख़त्म होगा वहीं से दूसरा टेक्सचर स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आप इसका नंबर चेक करें तो ये 07 है और 001 है, फिर डायरेक्ट 91। तो ये टेक्सचर प्लेसमेंट का ये नंबर से इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आपका टेक्सचर में पैटर्न्स है तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वैसे इसमें आती नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारी यूवी एडिटिंग कमांड। ठीक है, एक आखिरी काम और कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और भी है, उसको हम अनहाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉर्क टाइप एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको आइसोलेट करा देते हैं। ये आइसोलेट हो चुका है, इसके ऊपर भी हम अनरैप कर देते हैं। तो टाइप करते हैं अनरैप। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं यूवी एडिटिंग इसकी कि कैसी रखी है। अगर आप इसको चेक कर दे तो ये इस तरीके से कुछ आ रही है। ठीक है, जो कि ठीक लग रही है। ठीक है, इस वाले पार्ट की कर लेते हैं, इसको हम आइसोलेट करा लेते हैं। हर पार्ट की आपको अलग अलग ही करनी पड़ेगी। अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो इसमें कई सारे आपको सरफेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 पॉली सरफेसेस है इसमें, इसका मतलब। ठीक है, टाइप कर देते हैं यूवी एडिटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर देते हैं और देखें ये आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो प्लेसमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा इसका। बस आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए जहाँ भी आपको इसको रखना चाहते हैं। और अगर आपको टेक्सचर कम या बढ़ती करना है तो उसके लिए एनलार्ज कर दीजिए इसको। ठीक है, वैसे कोई इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन प्लेसमेंट कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसके बाद आप कौन सा वाला आना चाहिए, और अब कौन सा पार्ट अब रिपीट हो। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये दिखा रहा है कि ये आपका अपर रिंग है। अपर रिंग का मतलब है कि ये इसके बाद आना चाहिए कुछ। क्योंकि ये राउंडेड है, ये फ्लैट है, तो 100% तो नहीं आ सकता। अब जितना भी आए उतना हम कर लेते हैं। ये नर पार्ट है तो इतना ही इसका मैक्सिमम आई थिंक आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक पार्ट की अलग अलग यूवी मैपिंग करेंगे, और इसको जब आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स में लेकर जाएंगे, की शॉट में या सबसेंस 3D पेंटर में या फिर ऐसा कोई रेंडर इंजन में, तो ये आपको ऑटोमेटिकली वहाँ करनी नहीं पड़ेगी। वहाँ ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी यूवी मैपिंग, जो बड़ी आसानी देती है हमको, और अच्छी खासी पावरफुल भी है ये। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें यूवी मैपिंग की, जो कि एक न्यू फीचर है राइनो 8 का।